कुछो ना भेलक, कुछो ना भेलक। के कही गो देह पर बस्तर पहनने वाली हुए बस्तर हम तक ले है। मुखिया जी भी आए, बड़का बड़का बात कह के चल गए, लेकिन मुखिया जी का बात भी हवा हो गया। अब आगे देखना ये बाकी रहेगा कि कब तक इन लोगों को मुआवजा मिलता है। यहाँ कुछ खाना पीना के इंतजाम है कि ना? कहाँ भेलै है कुछ ना, कुछ ना। मतलब जो यहाँ लोग अलग सब खाली हवाई फायरिंग करे बात के बलू सब व्यवस्था हो जाए। पन्नी मिलते ही यह फट चुका है। ये देख लीजिए, फटा हुआ पन्नी। यही ब्लॉक की तरफ से इन लोग को राहत सामग्री मिला है। इस वक्त हम वैशाली थाना क्षेत्र के ठिकाहा में है। यह जतकौली पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। यहाँ 2 तारीख को एक भयानक आग लगी हुई थी, जिसमें यहाँ 15-16 घर पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। सारा सामान लोगों का यहाँ जलकर राख हो गया था। जो तन पर कपड़ा था वही बचा था। उसके बाद खाने पीने का सामान, उसके बाद बिछावन, बर्तन, अनाज, रुपए पैसे जो भी थे सारे जल गए थे। उसके बाद यहाँ निरीक्षण में वैशाली ब्लॉक से कर्मचारी भी आए थे, मुखिया जी भी आए थे, वर्तमान पूर्व मुखिया भी आए थे। लेकिन अभी तक आप लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी दुर्दशा में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। एक तिरपाल दिया गया है सिर्फ ब्लॉक से, और क्या कहते हैं उसको देहात में, ये लग्घी से घास टारना, वही लग्घी से घास टार करके इनको तिरपाल दे करके इनको छोड़ दिया गया है। न खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, न इनके लिए कपड़े वगैरह का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं व्यवस्था हुआ है। इस समय वैशाली लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव प्रचार भी हो रहा है, लेकिन यहाँ कैंडिडेट शायद आए थे और कुछ हल्का फुल्का पैसे देकर यहाँ से चले गए। लेकिन उतने से इन लोग का गुजारा क्या होगा, कि खाएंगे कि कपड़ा पहनेंगे कि क्या करेंगे। बच्चों का किताब कॉपी भी जल गया है, पढ़ाई लिखाई भी बच्चों का प्रभावित है। ये देख लीजिए, ये ब्लैक तिरपाल नहीं, इसको पन्नी कहेंगे। यही पन्नी इन लोग को मिला है। ये देख लीजिए, ये पन्नी है और पन्नी मिलते ही यह फट चुका है। ये देख लीजिए, फटा हुआ पन्नी। यही ब्लॉक की तरफ से इन लोग को राहत सामग्री मिला है। यहाँ अभी भी देख लीजिए कि पिलर खड़ा है और छत गायब है। इन लोग इतनी चिलचिलाती धूप में, आप सोच सकते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल है। और ये लोग रहते कैसे होंगे, कहाँ खाते पीते होंगे, खाने पीने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मुखिया जी भी आए थे उस दिन और कह कर गए थे कि सामुदायिक किचन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है कि सामुदायिक किचन का कोई सामान भी यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि भी जो भी खड़ा है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, वो भी इन लोग को ऐसा ही छोड़ दिए कि जाओ भाई, आग लगी हुआ तो उसमें तुम मर जाओ, धंस जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको वोट से मतलब है। हम यहाँ वार्ड सदस्य हैं, उनसे हम जरा बात करेंगे कि उस दिन बहुत बड़े बड़े बात कहे गए थे, क्या उसमें से एक भी बात अभी तक पूरा हुआ है? ना, उसमें से एक भी बात पूरा नहीं हुआ है। हम नाजिर बाबू से भी बात किए थे, डेली ब्लॉक पर दौड़ाते हैं, कोई भी सरकारी मुआवजा हो कुछ भी नहीं मिला है। मुखिया जी भी उस दिन आए हुए थे, रात के लिए बोले कि हाँ राशन का उपलब्ध करा देते हैं, और किचन की व्यवस्था कुछ भी नहीं कराए, कोई आदमी कुछ भी नहीं गए। बहुत सारा नेता आया और ऐसे ही तसल्ली देके चल जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। सीओ के फंड से जो मुआवजा इन लोग को मिलता है, तो लगभग अभी 12-13 दिन हो चुके हैं, मतलब अभी तक कुछ नहीं मिला है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी सीओ साहब तो नाजिर बाबू पर खेप देते हैं, नाजिर बाबू पर जाते हैं, वो बोलते हैं कि मिल जाएगा, आज चल जाएगा, कल चल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मतलब सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आप उनसे पूछे नहीं कि आश्वासन से किसी का जिंदगी कटेगा? हम पूछे हुए थे, लेकिन कहते हैं कि आज आओ, कल आओ और चल जाएगा, पैसा अकाउंट पे जाएगा। पहले चेक मिलता था, हम बोले कि चेक मिलेगा क्या, था नहीं, अकाउंट पे जाएगा, और अकाउंट पे अभी तक आया नहीं। अकाउंट नंबर दिए हैं। देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, आपके अधिकारी पदाधिकारी क्या करते हैं? ये वार्ड सदस्य है, ये
नित्य प्रतिदिन ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं कि इन लोगों को आपदा के तहत कुछ राहत मिल जाए, लेकिन इनको वहां जाने के बाद मिलता है क्या? सिर्फ आश्वासन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये लोग अपनी जिंदगी किसी तरह काट रहे हैं, न खाने पीने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है। यहाँ अगलगी हो गया है। कैसे आप लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? रह रहे से तो देखे तो आरी तिरपाल टांग के तो वो तिरपाल फाट गेलक, न बैठे के साधन है, न कहूँ पेड़ न बगाते, कहाँ जाऊ। इतना दिक्कत जे भेल बा से तो हम नहीं समझे तो। खाना पीना कहाँ से खा रहे हैं? पीना तो लोग दे जाए थे, जरा घर तन बना बना के दे जाए तो खाई तो मतलब आस पड़ोस के चाहे अपना रिलेशन के जो है वो दे जाए तो खाई तो न जे दे थे दिन उपासे रही तो। मुखिया जी तो कह के गलन नहीं है से कि सामुदायिक किचन के व्यवस्था कैल जाता होला ही कुछो न भेलक, कुछो न भेलक। कहीं को देह पर बस्तर पहनने वाली हुए बस्तर हम ही तक ले। देख लीजिए इनकी हालत क्या है, दुर्दशा क्या है। ये मुखिया जी को आके गए थे यहाँ किचन के व्यवस्था के लिए, किचन का तो कहीं अता पता नहीं है। एक ही कपड़ा पहने हुए 12-13 दिन से ये लोग रह रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि एक महिला एक ही कपड़ा पहने हुए कैसे 10-12 दिन तक रह सकती है। यहाँ कुछ खाना पीना के इंतजाम है कि ना? कहाँ भेलै है कुछ ना कुछ ना। मतलब जो यहाँ लोग अलग सब खाली हवाई फायरिंग करे बात के बोलू सब व्यवस्था हो जाए। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव है, ये बड़का बड़का बाहुबली लोग खड़ा है। बाहुबली लोग यहाँ दर्शन दिए हैं? ना कुछ ना, कोई बाहुबली दर्शन नहीं दिए ना। मतलब वोटो मांगने ना आए हैं? ना वोटो मांगने ना आलथिन। देख लीजिए लोकसभा का चुनाव है, प्रत्याशी फिर अच्छा जे अभी खड़ा थे ना, नाम सुन लिया, मुन्ना शुक्ला खड़ा है, बीना देवी खड़ा है, उनका चिन्ह ही ले। हाँ तो चीने लेना तो वो दिन आयलो रहती तब वालू सब व्यवस्था कर दे, कहाँ अकनी ले कलतीन। मतलब हाँ उनका लड़की बीना देवी की लड़की। हाँ। बीना देवी अपने ना आए ना, बिना देवी ना आए। उनका मतलब बिना फील्ड में घूम रही है, उनका चाहिए वोट। हाँ। यही है रवैया, बिहार का यही रवैया है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। लाख कोई सुधारना चाहे, लेकिन यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ का नेता कोई सुधरने वाला नहीं है। मुखिया जी भी आए, बड़का बड़का बात कह के चल गए, लेकिन मुखिया जी का बात भी हवा हो गया। अब आगे देखना ये बाकी रहेगा कि कब तक इन लोगों को मुआवजा मिलता है। मुआवजे की राशि अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाई है। कब तक सीओ अपने फंड से, और कब तक नाजिर बाबू वार्ड साहब को दौड़ा दौड़ा के परेशान करते हैं, कब तक ले इन लोगों को मुआवजा मिलता है, और कब तक इन लोग का जीवन शैली सुधरता है। क्योंकि एक बार और फिर घुमा के दिखा दीजिए, कहीं यहाँ पर छत नजर नहीं आ रहा है। इस पर पहले हो सकता है कि एस्बेस्टस रहा होगा, जो अगलगी में सारा ध्वस्त हो चुका है। इस पर अगर ढंग का तिरपाल भी दिया जाता तो ये लोग रह सकते थे, लेकिन आप सोच सकते हैं इतनी भीषण गर्मी है कि बाहर खड़ा होना मुश्किल है, और तिरपाल के अंदर दिन भर काटना कितना मुश्किल काम है। जरा नेताजी एक दिन इस तिरपाल में आकर बैठ के देखे न, उनके पूरे बॉडी से कहां कहां से पसीना निकलेगा ये तो पब्लिक ही बताएगी। आगे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनको कुछ सहायता मिले ताकि इन लोग का जीवन शैली सुधर सके।